ये देखो हम लोग ना वॉक पे निकले हैं और ये ना इलेक्ट्रिक वाला ऑटो है, ठीक है। और नवाब इसको देख के डर रहा है, लेकिन मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं दिखा रही हूँ उसे। डर तो निकालना पड़ेगा ना बेटा, ना वो डर निकालना पड़ेगा बच्चे। ऐसे डर डर के तो ना जिंदगी निकलेगी। जा रहा है ना, देखो जा रहा है। क्या कर रहा है वो? कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ कर भी नहीं सकता है ना। चला गया, शाबाश गया। और सुबह सुबह रोटी मिल गई डेजी को। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो नाबू और नाबू की पूरी पलटन आई है आज वॉकी वॉकी करने। इसका मतलब हम लोग स्वीटी से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो लोग इन पूरी पलटन को देख के बाहर ही नहीं निकलते। और मैं पूरी ऐसे लग रहा है कि अभी भी सो रही हूँ। मैं बिना मुंह धोए आ जाती हूँ वॉक पे। मेरा ऐसे होता है कि उठी और नवाब बिल्कुल आंखों के सामने हाउल कर रहा है कि अगर आप उठ गए हो तो अब तो चलना ही पड़ेगा, अब और कोई दूसरा काम नहीं चलेगा। जैसे मैं उठती हूँ ना, फिर ये मुझे ये नहीं कि मैं थोड़ा 5 मिनट रिलैक्स करूँ। मेरी आदत बनी है जब से पौधे लगाए हैं, मैं उठती हूँ 5-10 मिनट पौधों को अच्छे से खड़े होकर निहारती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। पता नहीं क्या देखती रहती हूँ, पर देखती रहती हूँ। लेकिन उस बीच में नाबू इतनी हाउल कर देता है, इतनी हाउल कर देता है, तो मेरा ऐसे होता है कि चल भाई पहले तू चल, बाद में करूँगी आके जो भी करना है। मेरी पलटन का कोई अता पता नहीं है। और सामने एक बच्चा घूम रहा है, जर्मन शेफर्ड, ठीक है। ये निकलेगा तो फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि नवाब को उसके साथ भी खेलना है। ये कौन सा बोला? कौन सा तो बोला? ओ ट्वीटी आई, ट्वीटी से खेलना। देखो ट्वीटी, देखो ट्वीटी, थोड़ी स्वीटी, स्वीटी खड़े होके बोल रही है नहीं उसके साथ नहीं खेलना, स्वीटी को नवाब से मिलने आ रही है। और ये मेरी पलटन ये अब आई है। ये देखो, अब भी क्यों आ रहे हो भाई? ए बैठ आराम से स्वीटी, बैठ आराम से, कुछ नहीं कहेंगे। ए बोलो, मैं आ रही हूँ, कुछ नहीं कहेंगे। टीटी भी आ गई, देखो टीटी भी आ गई। नवाब मना कर रहा है, भौंक के कह रहा है नहीं परेशान करना। आजा मेरे बच्चा, लेके जा चुके। हाँ क्यों चिढ़ रही है? कुछ नहीं कह रहे, गोलू गोलू कुछ नहीं कहेंगे बेटा, आ जाओ मेरा बच्चा, मेरा छोटे से बाबा, मेरा छोटे से बाबा। उधर पूरी पलटन है, इधर ट्वीटी एंड स्वीटी है। ए भोलू ज्यादा बनता है। ये देखो, ये भाई साहब वैसे बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत प्यारे, बहुत लाड कराता है मेरे से, लेकिन इसका टारगेट है नवाब। इसको नवाब को पकड़ना है बेटा, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। भाग नवाब, जितना भाग सकता है आज भाग के दिखा दे मम्मा को। आ जाओ फिटली, आ जा, आजा 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 आजा, शाबाश। अरे बाबा, छोटा छोटा बाबा। क्या हुआ? देखो तो, आपको बहुत सारी जनता जानती है, ठीक है, और सब पूछते हैं हाँ ट्वीटी कैची है, ट्वीटी कैची। अरे बाबा, इसको तो नवाब के साथ में रहना है। गाइस अब यहाँ पे माहौल गर्म होने वाला है, क्योंकि ये 3 वर्सेस 4 हो गए। यहाँ पे पहले अकेला था ये ब्लैक और वाइट वाला डॉग, अभी साथ में 2 और आ गए हैं। और ये इसके बिल्कुल ऐसे चेले हैं, क्योंकि ये इन्हें यहीं रहना है इसके साथ ही, तो इनके इसकी ना चाट के रखते हैं दोनों के दोनों। देखो ये दोनों सेम एक जैसे। अरे पलटन कैसे दुम दुआ के कैसे भाग रही है? लड़ाई कर रहे थे तुम लोग, तो लड़ रहे थे ना। बोलू बोलू। तो मैं जस्ट नाबू का वॉक करवा के आके बैठी हूँ और अपने गार्डन को देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। जो भी प्लांट लवर होंगे ना वो रिलेट कर सकते हैं मुझे, कि जो पौधे लगाते हैं ना, तो वो सुबह उठ के सबसे पहले अपने पौधों को ही देखते हैं। और आज ना कल रात ना शहजादा नहीं आया, मैंने मना कर दिया था रोहन को कि उसको लेके मत आना, आफत सा। उसके चक्कर में यार काम ही नहीं हो पाता, सारा काम डिले हो जाता है। उसके पीछे पीछे ये कर लिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, उसके बाद बैठ जाओ, उसको कडलिंग कर जाओ। लेकिन मिस कर रही हूँ यार मैं उसको। कल इतने अच्छे से खेला था, गार्डन में घूम रहा था। तो रोहन को बोलूँगी कि आज रात को लेके आए। मैंने अपने सारे पौधे चेक कर लिए, सबसे बातचीत कर ली, सब ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक प्रॉब्लम हुई है, जैसे मैंने आप लोगों को अपडेट किया कि रबड़ प्लांट की ग्रोथ हो गई है, मतलब पत्ते वगैरह आ रहे हैं, उस दिन से ही रबड़ प्लांट की ग्रोथ रुक गई। अब उसमें पत्ते नहीं आ रहे हैं नए वाले। और अब हमने अपने गार्डन का लुत्फ उठाया, क्योंकि मैंने हीरा मंडी देखी है परसों, तो थोड़ा सा वो एक है फीवर। तो अब हम बनाएंगे चाय अपने लिए और अपने गार्डन में बैठ के अपनी चाय का लुत्फ उठाएंगे। लुत्फ के लुत्फ। गुड मॉर्निंग मिर्ची। तो गाइस हमारी लाइफ में लुत्फ उठाना नहीं लिखा है गाइस। अब जाके चाय बनी है, लेकिन नज़ारा धूप में बदल चुका है। तो आ जाओ गाइस, चाय पी लो घर के दूध की।
गाइस अभी मैं और रोहन जा रहे हैं नवाब की दुनिया में, क्योंकि बगीरा आज जा रहा है, बगीरा की ट्रेन है और वो जा रहा है हमेशा के लिए कैलकाटा। उसकी आज की ट्रेन बुक थी, तो उसकी मम्मी आ रहे हैं उसको लेने के लिए, तो हम उसको बाय बाय करने जा रहे हैं। हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जाना तो था ही। एलेक्स काया, हाँ। अरे बट कोको। तो भाई बगीरे भाई साहब की चल रही है धुलाई, क्योंकि बगीरे भाई साहब आज जा रहे हैं, आज विदाई है बगीरे की। कितना हैंडसम लग रहा है। 3-4 दिन से ऐसा था कुछ देखना उसको, देखना भैया बोल देते हैं बात करना। शहजादे को तो देख लो सामने। पूरा अभी नहलाया बगीरे को, बगीरा चला गया मिट्टी में। जीवन की जान ही हालत में आ गई, कह रहा बगीरा अंदर नहीं जाना। बगी जा, बगी भाग। अरे नहीं, बुला बुला बाहर बुला, गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। बाबू तू ट्रेन में जाएगा, सुंदर लगना चाहिए ना। हाँ ये भागा, ये लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं 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 लड़ाई नहीं। पहचान लिया उसने अपनी मम्मी को, कह रहे मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। अरे वाह, कितने दिन में कैसे नाच रहा है। बग्गी आज जा रहा है। बगीरे का नाम हमने शॉर्ट रखा है घर में, बग्गी। देख कैसे नाच रहा है, कैसे नाच रहा है, कैसे की चल रही है शॉपिंग। अब बगीरा कह रहा है ये क्या पहना दिया मुझे, काटना है इसको। बग्गी की ट्रेन है, तो बग्गी से पहले कर रहा है शॉपिंग। कह रहा है मैं खुद चूज करूंगा ना भैया कलर। छोटू सा आया था ये, देखते देखते बड़ा हो गया। बगीरा जी बैठ गए अपनी गाड़ी में, और अब यहाँ से सीधा ट्रेन में दिल्ली स्टेशन। इतना हम लोग इतना इमोशनल हो रहे हैं ना, बगीरा जा रहा है तो, क्योंकि 5 महीने से साथ में है भाई। बगीरे जा रहे हो आप कहाँ जा रहे हो? कैलकाटा। मच्छी खाओगे, मच्छी खाओगे। अरे बाबू मोशाय बाय। कह रहा है ये क्या चीज है भाई, अभी तो ट्रेन में भी बैठेगा बेटा तू। कह रहा मैं नीचे बैठ के जाऊंगा मम्मा। तो रिस्की को खाना खिलाया मैंने, आपकी दुनिया से आके दवाई भी दी और बना लिया फटाफट पालक पनीर। और जब खाना होगा तब बनाऊंगी रोटी। इसकी उधर देख रही है, नवाब उधर देख रहा है। सबको आइसक्रीम चाहिए, मैं तो नहीं देती। देखना कितनी क्यूट सी शक्ल बनाएगा भाई, सारे टेंट्रम। लाल तो नहीं टपक रही तेरी। अच्छा विस्की ने ना कल से पोटी नहीं की है, ठीक है, कल से पी पैड आए, कल से लड़की ने पोटी नहीं की। तो रोहन कह रहे हैं कि दीदी मैंने ना व्लॉग देखा है, आप बहुत परेशान रहती थी मेरी पोटी करने से, तो मैंने कल से कसम खा ली मैं पोटी नहीं करूंगी। तो पता क्या है, इसने मेट्रोजिल दे रही है उसको 2 दिन से। बाथरूम में साफ करना पड़े, तुम्हें वाइपर ना लगाना पड़े बाद में। ओके, तो विस्की ने खा लिया कसम कि दीदी आप बहुत परेशान थी मेरी पोटी से, मैं नहीं करूंगी। एक्चुअली हुआ क्या कि इसको मेट्रोजिल दे रही हूँ ना, तो उससे हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। जब निकलते हैं बाहर, गर्मियों में तो ऐसे रहता है कि बस अंदर ही बैठे रहो, मन ही नहीं होता गर्मी में धूप में बाहर आने का। और मैं बाहर भी पता क्यों आई हूँ, क्योंकि नवाब ऊपर छत पे चला गया, तो उसको पकड़ने आई हूँ। दिख रहा है किसी को? ओ कमीने, ओ कंजर, नीचे आ जल्दी, मिनट से पहले नीचे। तेरे पिछवाड़े पे ऐसे मारूंगी ना, याद रखेगा। वापस जा रहे हैं। मैं और नाबू नीचे के आए, पापा और विस्की भी आ गए नीचे। विस्की को हमने खड़ा कर दिया उसकी स्कूटी पे, और विस्की थोड़ी देर स्कूटी चलाएंगे। यार खुशबू हवा सूंघ रही है। ओ चीते आजा मेरे लाडले, आजा एहसान कर दे माँ पे, तेरे चरण धो के ना पी लूं मैं। अरे
रोहन आ रहा था, आते आते रुक गया, कह रहा मेरी मम्मी बहुत बकवास करती है गाइस, मेरी मम्मी बदल दो कोई, मुझे अपनी मम्मी बदलनी है। अब किधर जाएगा? आजा टेबल पे, तेरी फेवरेट जगह कुर्सी। मोदी जी को भी नहीं देनी है ये वाली कुर्सी इस साल। 2024 का चुनाव हमारे नवाब साहब ही जीतेंगे। अब हमारे नवाब साहब कहीं जाके इतनी मिन्नतों के बाद में आके बैठे हैं। विस्की को भी शांति पड़ गई, कह रही मैं बाहर हूँ तो सब बाहर होने चाहिए। इसका ऐसे ही है, इसको लगता है कि मैं अकेली बाहर की हूँ, पूरा टब्बर बाहर होना चाहिए, है ना नाबू? गाइस मैंने ना गमलों में गुड़ाई करनी शुरू की है और अभी तक सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गमलों में गुड़ाई की है और कमर की बैंड बज गई। जब गमले लगाती हूँ, पौधे लगाती हूँ तो खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है कि वाह और गमले आ गए और पौधे आ गए, ये भी लगाऊंगी वो भी लगाऊंगी। लेकिन जब गुड़ाई का टाइम आता है ना तो माली भैया याद आते हैं। और माली भैया ना उतने अच्छे से गुड़ाई करके नहीं जाता जितने कि आप अपने पौधे को खुद से अगर आप ज़्यादा परवरिश दोगे ना, ज़्यादा अच्छे से करोगे तो आपके पौधे ना लिटरली बोलेंगे। मतलब आप ना कनेक्ट रहते हो अपने पौधों से अगर आप खुद ही उनके केयर करते हो। तो माली भैया का क्या, आएंगे फटाफट जल्दी में करके चले जाएंगे। जब भी मैं माली भैया को बुलाती थी ना, आप यकीन नहीं मानोगे, जब भी पहले माली भैया आते थे ना तो वो दो चार पौधे मेरे काट के ही जाते थे। और फिर उसके बाद मैं क्या ही बोलूँ, मतलब क्या डांट के भी क्या ही कर लोगे, अगर डांट भी दोगे तो पौधा तो वापस रिवाइव होगा नहीं। तो मैंने अभी तक 15 गमलों की गुड़ाई की है और मैं सोच रही हूँ कि मैं गमलों में खाद डाल दूँ। तो देखती हूँ कि कितना मैं डाल पाऊंगी, नहीं तो फिर कल के लिए छोड़ेंगे थोड़ा सा काम। लेकिन काम तो है, टास्क तो है। आपको ना खाद भी दिखा दूँ कि कौन सा डालने वाली हूँ। ये मेरा पुराना खाद है गोबर का ही और ये नए वाला है। तो अभी मैंने जस्ट अभी 1-2 गमलों में डाला है। एक तो इधर डाल दिया है, वो थोड़ा सूखा सा है इसलिए पता नहीं चल रहा है। ये भी सूखे वाला है। ये जो काला काला दिख रहा है ये मैंने अभी डाला है यहाँ तक। बाकी अभी जर्नी काफ़ी लंबी है। तो गाइस रात को मिलेंगे क्योंकि रात ही हो जाएगी। जो मैंने प्रोजेक्ट लिया है ना हाथ में, उस हिसाब से तो रात ही हो जाएगी। तो गाइस ये सारे गमलों में मैंने डाल दिया है खाद। और यहाँ त्यागी जी कूलर भरते हुए, और ये वाले गमले जो हैं इनकी गुड़ाई कर दी है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन मेरे दिमाग में आ रही है। त्यागी जी किसने बोला इतने पौधे लगाने को? तो गाइस जो दिमाग में आ रही थी एक लाइन, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन दिमाग में आ रही है। किसने बोला था इतने पौधे लगाने को? जब मेंटेन नहीं कर सकते तो क्यों लगाने इतने पौधे? और पता है मेरे साथ में ना उल्टा हुआ है। जब मेरे पास पौधे कम थे तो मैं माली बुलाती थी। अब मेरे पास 300 प्लस पौधे में मैंने माली हटा दिया। कई महीने हो गए माली हटाए, सर्दियों में ही, हाँ आई गेस दिसंबर या जनवरी में लास्ट टाइम वो आए थे। तब भी उन्होंने कुछ नाटक सा कर दिया था। मैंने हेयर्स काटने के लिए बुलाया था और उन्होंने कहा कि अब नहीं तब नहीं ये वो। तो मैंने कहा ठीक है आज के बाद आना ही मत, क्योंकि मुझे एक मौका चाहिए था। और इसकी मेरी बात सुनिए ध्यान से, और त्यागी जी भी मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से, क्योंकि त्यागी जी देख रहे हैं बहुत देर से लगी पड़ी हूँ पौधों में। तो बस अभी तो दिमाग में यही बात चल रही है कि किसने बोला था इतने पौधे लगाने को। जब नहीं कर सकते हो तो नहीं लगाने चाहिए। तो गाइज यहाँ पे बात चल रही है कल ये वाली घास काटने की। वजह मशीन लेके आई हूँ ना मैं, ग्रास कटर, तो बस मुझे एक ही डर है, तुम घास के साथ में मेरे पौधे और काट दोगे माली की तरह से वो काट जाता था। पूरी उम्मीद है तुमसे, तो काट ही दूंगा, सच में उम्मीद है। आधे काट दोगे फिर देखना तुम्हारे ही अकाउंट से, तुम्हारे ही पेटीएम से वो पौधे वापस लेके आऊंगी। जानते नहीं हो तुम अभी हिमशी त्यागी को, नाम नहीं पता अभी तुम्हें मेरा। और वो कोई डोला शोला नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, बस बंद करो। कुछ गमलों में पौधों में लगा दिया मैंने खाद, और अभी कुछ में नहीं बहुत सारों में। अभी तो यहाँ पे ये पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन, और यहाँ पे जितने भी गमले रखे हैं ये, और वो सामने पूरी लाइन और ऊपर। तो ये सब अभी तो कल परसों तरसों बहुत दिन का कार्यक्रम। आज जितना हो सकता था मैंने कर लिया, क्योंकि अब मेरी कमर की बैंड बज चुकी है। अब ऐसे हो रहा है यार कोई चाय पिला दो। कितनी दुआएं दूंगी मैं उसे जो मेरे को चाय पिलाएगा, और मुझे एक ही इंसान चाय पिला सकता है, त्यागी जी। त्यागी जी अभी व्यस्त हैं। मैं आपको इतनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, हैं आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो? हैं मम्मा आवाज़ लगा रही है ना आपको इतनी देर से, नाबू नाबू नाबू, सुनते क्यों नहीं आप? देख तो लो, सुनते क्यों नहीं हो? हैं किसी और के लड़के हो क्या तुम? किसी और के बेटे हो? हैं कोई और है तुम्हारी माँ? देख देख, आई साफ कराओ, डीडू साफ कराओ। मैं अभी आई हूँ नवाब की दुनिया में। मेरे को जीवन का कॉल आया। एक तो शहजादी को लूज मोशन हुए और एक बच्चे को और।
तो मैं उन्हें देखने आई हूँ कि क्या प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे पता है कि सेम जो नवाब और विस्की को हुआ है वही प्रॉब्लम है, लेकिन क्या दूसरों के बच्चे, पराये के बच्चे हैं तो ज़्यादा ध्यान रखें। मीट हमारे मिश्रा जी बैठ के देख रहे हैं एकदम। उधर काया है, उधर कुंवर, ये बड़ा शहजादा घूम रहा है। शहजादे को लूज टूल हो गए हैं, इसको दवाई खिलानी है अभी, जबकि राइस देने इसको भी। तो मैं आ गई अभी नवाब की दुनिया से वापस। आयुष्मान मिलने आया नवाब से, क्योंकि आयुष्मान जा रहा है आज हैदराबाद। और नाबू ने पहचान ली अपनी गाड़ी की आवाज़, क्योंकि त्यागी जी भी आ गए बाहर। तो मैं आयुष्मान को वापस नवाब की दुनिया में छोड़ने आई, क्योंकि इसकी फ़्लाइट है वापस हैदराबाद जाने की। तो वो निकल रहा है अभी, और बच्चे देखो कैसे कर रहे हैं। आज बगीरा भी चला गया, आयुष्मान भी जा रहा है। गई तो थी आयुष्मान को ड्रॉप करने, लेकिन वहाँ पे जीवन और की गैस का जो सिलेंडर है वो हो गया ख़त्म। तो साथ में फिर मैं पास में से तो ऐसे थोड़ी थोड़ी भरी जाती है ना, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में, वो गैस भरवा के अब आई हूँ घर। और नवाब साहब देखो कैसे कूलर के सामने बैठे हुए। ये देखो हमारे भाई साहब, यहाँ पे चल रहा है इनके लिए कूलर के मजे लिए जा रहे हैं। गुड्डू मजे आले मजे। अब मम्मा खाना बनाएगी अपने लिए, आपके लिए, उसके बाद मम्मा जाएगी फीडिंग पे। तो गाइज अपने लिए और रोहन के लिए खाना बना के रख दिया है। मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा ना खाना बनाने में इतना बुरा हाल हो जाता है, भूख ही खत्म हो जाती है। विस्की को खाना खिलाने आई हूँ, नाबू को आके खिलाऊंगी, क्योंकि नवाब साहब अगर दिख रहे हो तो वहाँ बैठे हैं। नवाब साहब कुछ फरमाइएगा। आपकी मम्मा ने कल हीरा मंडी देखी है, तो हमारे घर में, हमारे तो घर में ही नवाब है, हम तो कब से नवाबों वाले शौक़ रखते हैं। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मैं विस्की को खाना खिलाने आई हूँ, खाना बना के रख दिया है। और गाइज मुझे एक बात बताओ ज़रा, ये 3 टाइम खाना बनाने का रिवाज किसने बनाया था? अगर आप लोगों को पता चले तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुबह दोपहर शाम रिपीट चल रहा है। किसने बनाया भाई ये रिवाज? तो इधर विस्की दीदी नम 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 करके लस्सी और राइस खाई जा रही हैं। इतनी चालू है ये, देखो पहले लस्सी पिएगी, उसके बाद में राइस खाएगी। नवाब साहब, हेलो नवाब साहब, मम्मा जा रही है फीडिंग के लिए, खाना आपका बन चुका है, विस्की ने खा लिया है, पापा और आप साथ में खाना, ठीक है? आके खिलाऊंगी अपने बेटे को। तो गाइज मैं निकल गई हूँ फीडिंग का बैग लेके। एक मैंने रख दिया है, दूसरा मैं रखने जा रही हूँ। अब चलते हैं बच्चों खाना खिलाने। कहने को ये बेटा है वो माँ है, लेकिन साथ में नहीं खा सकते, क्योंकि ये बच्चा अपनी माँ को नहीं खाने देता। तो मैं उसको वहाँ अलग देती हूँ, इसको अलग देती हूँ। और ये अभी ये फटाफट अपना खा के अपनी मम्मी का भी खा लेगा, और वो छोड़ देती है इसके लिए। ये देखो ये लोग क्या करते हैं, मिलने के चक्कर में ब्लड आ गया यहाँ पे और यहाँ पे, इसलिए मैं बचती हूँ थोड़ा इनसे। और शर्ट वर्ट पहन के आती हूँ, और शर्ट नहीं पहन के आई, हो गया। ये देखो, इसलिए कहते हैं ये आउटसाइडर होके अब स्वीटी को और ट्वीटी को खाना नहीं खाने दे रहे, बताओ। और तू कैसा भाई है भाई इनका है? वो बाहर के आए कल के आए लोंडे, वो तेरी बहनों को खाना नहीं खाने दे रहे हैं। कैसा भाई है तू, बता? कैसा प्रोटेक्टर है मुझे बता? ये कोई बात थोड़ी ना हुई भाई। आपको अगर यहाँ रहना है तो इनको एक्सेप्ट कर लो, आपको रोज खाना मिलता है। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ उनको मिलता है, मैं आपको नहीं खिलाती, मैं आपको भी तो खिलाती हूँ। आओ जल्दी आओ, शाबाश। अरे तू कहाँ आ रहा था? खाना तो रख दिया ना मैंने। आ रहे भागे आ रहे। अरे स्पीड तो देखो, जल्दी। हाँ जी, ये ना ये बड़ी क्यूट है ये भी बड़ी क्यूट है। ये भी यहाँ पे ना ये 3 फीमेल है और 1 मेल है, बुढ़ा। इसका नाम मैंने बुढ़ा रखा है, क्योंकि ये बुढ़ा ही है। बहुत तेज हो रखी है इसकी, देखो इसका फेस। क्या देखना इसको, बैल को छेड़ सा। अरे क्यूटी पाई। तो गाइज मुझे पता नहीं था कि मेरे दीवाने के लिए एक पूरी की पूरी मूवी, एक सीरीज बन जाएगी हीरा मंडी। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। दीवाना तो ऑलरेडी दीवाना है, और कितना दीवाना बनेगा। अरे भाई मैं फीडिंग करके घर आई हूँ और इसको एक अलग ही भूत सा चढ़ा हुआ है। क्या भाई, क्या परेशानी है? मेरे को गुस्सा कर करके जा रहा है और फिर जाके पानी पी रहा है। हाँ वॉकी जाना है, घूमे जाएंगे, चलो घूमने जाना है ना, तो ये तो सीधे वो भी बोल सकता है, इसमें डांटने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं दुनिया की पहली माँ हूँ जो बच्चे से डांट खाती है और कुछ कर नहीं पाती।
घूमने जाना है ना, तो ये तो छोटी सी बात है यार, रोज जाता है, आज कुछ नया है क्या? 6.5 साल हो गए तेरे को घुमाते हुए रात को। तो वॉकिंग सॉरी फीडिंग के बाद में नवाब साहब आए हैं अपनी वॉकिंग के लिए। तुझे क्या दुख है? क्या गोलू, क्या लोग भी मिल लो अपने गोलू भोलू से। इधर गोलू है और इधर हमारा भोलू है, ठीक है। नाबू इन्हें क्यों पागल बना रहा है यार, आगे तो लेके चल। यहीं पे 360 घूमे जा रहा है और ये इसके चमचे, ये फिर इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। चलो आगे चलो चलो, डेजी आ रहे बेटा आ रहे। तो मैं तो आ गई नवाब को घुमाने, मेरे साथ में गोलू भोलू भी थे, लेकिन उन्हें ना शायद या तो स्वीटी दिख गई या ट्यूटी, कोई तो दिख गया, कोई तो बच्चा दिख गया। मुझे अंधेरे में नहीं दिखा पर उन लोगों को दिख गया, उसको चेज करते हुए पहुंचे। अब वापसी लाना, उनको रेस्क्यू करना मेरी जिम्मेवारी हो गया। मतलब पता नहीं मेरे सर पे क्यों इतना कूदते हैं, मुझे तो खुद नहीं समझ आती ये बात। अब उधर जा रहे हैं, अब वो उधर जर्मनी भौंक रही है, अब उधर चले गए। है पागल आदमी। विचकी दीदी, अरे विस्की भी नहीं देख रही आज तो। विस्की, हाँ गुड नाइट गाइस को गुड नाइट बोल दो और शुभ रात्रि बोल दो, ठीक है। तो गाइस विश्कू की तरफ से भी शुभ रात्रि और इधर हमारे नलायक नाबू की तरफ से भी शुभ रात्रि। ये भाई साहब यहाँ पे सो रहे हैं। अरे रास्ते मतलब नींद में क्या खा रहे हैं, होश में तरह से कुछ खाया नहीं जाता। तो गाइज आज का दिन होता है यहीं पे खत्म। ये क्यूट सी लोमड़ी की तरफ से भी शुभ रात्रि, विस्कू की तरफ से भी शुभ रात्रि और हमारी तरफ से भी शुभ रात्रि। तो कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। बाय बाय।